समस्तीपुर बिहार से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी गिरफ्तार, एक मौके से फरार। 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फ़ोन बरामद। 9 मार्च को बाबुल इस्पात में हुई लूट की घटना को अंजाम दिया था। अब खबरें विस्तार से। समस्तीपुर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस के साथ 1 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया है। वहीं एक अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाना एवं विशेष पुलिस टीम द्वारा की गई कार्रवाई में यह सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर वार्ड संख्या 26 स्थित बाबुल इस्पात के पास कुछ अपराधी किसी बड़ी लूट की योजना बना रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की। पुलिस को देखकर अपराधियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने 2 अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर निवासी जितेंद्र कुमार एवं अंगार घाट थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद तौसीफ अंसारी उर्फ दुनिया आज़ाद के रूप में की गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार अपराधियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 9 मार्च को नगर थाना क्षेत्र में स्थित बाबुल इस्पात में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 50,000 रुपये की लूट हुई थी। फरार अपराधियों की पहचान दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के शुभम कुमार के रूप में की गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं अन्य मामले में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। छापेमारी टीम में नगर थाना अध्यक्ष सहित विशेष पुलिस टीम के साथ सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। डीएनडी ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता समस्तीपुर से बहादुरपुर में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को 2 देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस एवं 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तारी की तस्वीर एवं गिरफ्तारी को लेकर एएसपी संजय पांडे ने क्या कुछ कहा है, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। समस्तीपुर से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार कल रात में जब गश्ती के दौरान थे तो इनको सूचना मिली थी कि एक रेलवे का फील्ड है, वहां पर कुछ अपराधी तत्व के लोग जुटे हुए हैं। उसी पर छापामारी किया गया और वहां सत्यापन के क्रम में 3 अपराधी को पकड़ा गया और एक भागने में सफल हो गया। ये लोग शहर में किसी बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, 4 गोली और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इनका एक साथी जो है, जो वाहन से था, वो भागने में सफल हो गया। वो भी एक बड़ा अपराधी है और अभी जमानत से छूट करके आया हुआ है। इन लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात दिनांक 9/3/26 को एक बहादुरपुर वार्ड में बाबुल इंटरप्राइज में लूट की घटना दिन में ही घटी थी और उसमें 3 अपराधकर्मी जो है घटना कारित किए थे। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सार्वजनिक हुआ था। यही तीनों अपराधी उस लूट की घटना का अंजाम दिए थे। सीसीटीवी फुटेज से भी और तकनीकी साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि हुई है। इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में और अपना अपराध स्वीकार किया गया है। इसमें से जो है जितेंद्र कुमार, जो जितवारपुर चौथ मुफस्सिल थाना के रहने वाले हैं, और मोहम्मद दानिश आजाद जो है, ये मंसूर चक बेगूसराय के रहने वाले हैं। आशापुर कोठी है, वहां के रहने वाले हैं। तीसरा है शुभम कुमार, ये मुख्तियारपुर सलखनी वार्ड नंबर और थाना दलसिंह सराय के रहने वाले हैं। ये शुभम कुमार और दानिश और जितेंद्र ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। शुभम कुमार अपराधी हैं। इन लोगों को एक हनी यादव है, जो अभी जमानत पर छूटा हुआ बड़ा अपराधी है, इन लोगों को बुलाया था और वो घटना कारित किया था। घटना कारित करने के पीछे एक तथ्य उभर कर सामने आया कि जितेंद्र का एक भाई है नीरज कुमार, वो जमीन का कारोबारी करता है, एक शहर के व्यवसायी हैं उनके साथ, और उसी लोगों ने एक योजना बनाई और योजना के तहत एक लूट की घटना हुआ था।
एक जमीन का विवाद चलता है, उसी जमीन विवाद में फंसाने के लिए कि जमीन विवाद में नाम दिया जाएगा। लूट में नाम भी आया था दीपक मोदी, उसके भाई का नाम, और एक पारस जैन का। इसमें सबसे एक तथ्य और आया कि जितेंद्र कुमार घटना के 20-22 दिन पहले उस जमीन पर वादी पक्ष से, कांड के जो लूट की घटना घटित वादी पक्ष के साथ मिल करके जमीन पर कब्जा करने भी गया था और इन लोगों से परिचित है। और नीरज जो इनका चचेरा भाई लगता है गांव का, उसी के द्वारा ये सारा योजना बनाई गई थी। और अब इन लोगों को पुलिस से रिमांड पर लेकर के आगे का अनुसंधान किया जाएगा और उस लूट की घटना में अन्य जो भी शामिल होंगे उनके विरुद्ध भी साक्ष्य संकलित कर करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो क्या सर इस मामले में जो आरोपित किए गए थे उनका कहां तक संलिप्तता है? उसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं था, बल्कि उन लोगों को फंसाने की नीयत से जो है वो लूट का साजिश किया गया था। एक और नया तथ्य आया जो पूछताछ के दौरान में और तथ्य आया है जो हम लोग अनुसंधान का विषय है, उस पर अनुसंधान करेंगे। साजिशकर्ता कौन है इसमें वही जमीन का जो विवाद है, और उसमें मेन है जो नीरज है, जो अरुण सराफ के साथ जमीन का कारोबार करते हैं, जो अपराधी लोग बताए हैं। और ये जो लूट करने वाले थे जितेंद्र, उसका वो चचेरा भाई लगता है। तो ये तकनीकी साक्ष्य से भी पुष्टि हुई है और हम लोग गहराई से अनुसंधान कर रहे हैं। तो जो साजिशकर्ता होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं सर? व्यवसायिक वर्ग से अपील है कि आपने कुछ निजी समस्या या कोई भी विवाद होता है तो कृपया करके उस विवाद में आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं उनको शामिल नहीं करें। इससे एक छवि खराब होती है व्यवसायिक वर्ग का। दूसरा तथ्य है कि कोई भी केस होता है तो पुलिस उसका विधिवत अनुसंधान करती है, साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा एक साजिश रच घटना कारित करने पे कोई फंस जाएगा। इस तरह की मानसिकता को से निकलने की जरूरत है। पुलिस अनुसंधान करती है, सही तथ्य आने पर ही काम करती है। इसलिए व्यवसायिक वर्ग से अपील करें कि जितना अपराधी तत्व के लोग हैं उससे दूर रहें और आप अपनी समस्या कानूनी रूप से सुलझाने का प्रयास करें या अपनी सहमति से। इसमें सर जो घटना में अपराधी हैं उनको पैसा वैसा भी मिला था क्या घटना कारित करने के लिए? नहीं, इसमें तो पैसा गया था, ये बात अपराधी लोग बताए हैं कि पैसा मिला था। जो लूट की घटना हुई थी उसमें पैसा मिला था और वही पैसा जो है लोग के पास गया था। उसमें और में सब तथ्य भी लाया जा रहा है। इसमें सर अरुण सराफ का कहां तक संलिप्तता है? वो जो जब विवादित जमीन है उन्होंने विक्रय किया था, वो जो जिसके यहाँ लूट हुआ था उसके यहाँ विक्रय किया था और उससे नीरज जो है उससे जुड़ा हुआ है। नीरज का जो है इसमें सॉलिड एविडेंस आया, तो पुख्ता साक्ष्य मिला है, वही मेन षड्यंत्रकारी। तो जिनके यहाँ लूट हुई है उनकी भी साजिश की बुआ रही है। इस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान करेंगे और जो सीसीटीवी फुटेज मिला था और जो तकनीकी साक्ष्य जब आ जाता है तो उसके बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे।